हेलो एवरीवन, तो आप सभी का सचिन इंग्लिश पर फिर से एक बार स्वागत है। तो हम अपनी जीरो टू हीरो ग्रामर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट में आ गए। इसमें हम ग्रामर के और बेसिक्स में और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पूरी वीडियो देखना है, शेयर करना, लाइक करना है। जैसे आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। अभी हम ऊपर ऊपर से जानेंगे जितना एग्जाम में जरूरी है बेसिक जानने के लिए। आगे जब नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन में क्या होता है। पहला होता है प्रॉपर नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम। जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल, ये सारी चीजें नाम है। ठीक है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन जो होगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में आएगा। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे स्टूडेंट, सिटी, बुक, जिसकी बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। जैसे स्टूडेंट, कई प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं। शहर, कई शहर हो सकते हैं। बुक, कोई भी बुक हो सकती है। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक, अब कलेक्टिव नाउन, जैसा नाम ही से समझ में आ रहा है कि समूह, तो ये हो गया टीम। जैसे प्लेयर्स की टीम होती है। जूरी जो होती है, जजेस, जिसमें जज रहते हैं जो निर्णय देते हैं, उनको हम कहते हैं जूरी। ऐसे ही गैंग होती है, क्या? चोरों की गैंग, रॉबर्स की गैंग। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? जैसे आयरन, कॉपर, सैंड, ये सब मटीरियल नाउन में आते हैं, जो आप हम सब छू सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जिनको हम, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, छूने का, महसूस करने का, सूंघने का, उनसे हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, लव, ब्रेवरी, ये सब ना छुआ जा सकता है ना इनको अनुभव किया जा सकता है। बस ये हो गए 5 टाइप के जो इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स में जानने के लिए। अच्छा, इनमें एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। जैसे कुछ नाउन को काउंटेबल कहा जाता है, कुछ को अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल मतलब ऐसे नाउन जो गिने जा सकते हैं। तो गिनने जाने वाले नाउन में कॉमन नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें मटीरियल नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, प्रॉपर नाउन आता है, इनको गिना नहीं जा सकता। तो ये हो गया नाउन का बेसिक्स, जो अभी हम बेसिक में केवल पढ़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे कि किसी भी नाउन का प्लूरल बनाकर हम उसको कलेक्टिव नाउन नहीं बना सकते। ठीक है, कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए एक नया वर्ड देना होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई भी नाउन है, अगर हम उसको प्लूरल बना दें तो हमको लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन बन गया। जबकि ऐसा नहीं होता। कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए आपको एक नया वर्ड देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लिखें प्लेयर। ठीक, अगर हम प्लेयर का सिंगुलर फॉर्म लिखें प्लेयर, तो ये कॉमन नाउन है। अगर इसका हम प्लूरल करते हैं यस लगा के, तो भी वो कॉमन नाउन ही होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें जज, ठीक, अगर इसका हम सिंगुलर फॉर्म लिखें तो भी ये कॉमन नाउन होगा। अगर हम यस लगा के इसको प्लूरल बनाएं तो भी ये कॉमन नाउन ही होगा। ठीक है, अगर प्लेयर्स का हमको कलेक्टिव नाउन बनाना है तो हम उसकी जगह लिखेंगे टीम, नया वर्ड देंगे। ऐसे ही अगर हम जजेस का कलेक्टिव नाउन बनाना है तो हम लिखेंगे जूरी। ठीक है, ये दोनों एक नए वर्ड है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे, जिससे आपको आगे ध्यान रहे आगे बढ़ने से पहले। आइए, जैसे हम बात करते हैं, मोहन हैड ईटन ओनली 1 ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। इसका कहने का मतलब यह है कि मोहन ने केवल 1 ब्रेड खाया था ऑफिस जाने से पहले। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ जो ब्रेड है ये है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, इसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर हमको ये सेंस देना हो कि केवल 1 ब्रेड खाया, ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, यहां से 1 हटाएंगे, ओनली अ पीस ऑफ, चाहे ऐसे लिख दीजिए या ओनली पीस, दोनों से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया, हम ये नया वर्ड लिख के इसको, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका हम बता पा रहे हैं कि 1 ब्रेड का हिस्सा। ठीक है, मतलब 1 ब्रेड, ये वाला प्रॉपर तरीका है। यहाँ 1 ये गिनती को इंगित करता है, जबकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए इनके पहले गिनती वाले शब्द नहीं लगते। ठीक है, अगर हम इसमें आए, डेस्पिट सेवरल हार्डशिप्स ही डिड नॉट लीव द पाथ ऑफ एन ऑनेस्टी। ठीक है, कई कठिनाइयां होने के बावजूद उसने नहीं छोड़ा ईमानदारी का रास्ता, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑनेस्टी क्या है? नाउन है। ठीक, अब क्योंकि ये अनकाउंटेबल है इसको हम गिन नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक, तो यहाँ एन जो है आर्टिकल हमेशा किसी भी काउंटेबल चीज के पहले आते हैं। तो यहाँ क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते, ये ऐसा नाउन है, तो इसलिए हमको यहाँ से एन हटाना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे यहाँ हम एक चीज और लिख सकते हैं, अ स्लाइस ऑफ, अगर आप लिखना चाहें तो भी वो ठीक हो जाएगा। ठीक, लेकिन 1 नहीं रहेगा। तो आइए एक बार फिर से हम समझते हैं कि फंक्शन ऑफ नाउन क्या होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा ऊपर से जाना था, इस बार थोड़ा और डेप्थ में चलेंगे। आइए, जैसे ये क्या क्या काम कर सकता है सेंटेंस में? इट कैन बी अ सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। ठीक है, टोटल कितने काम हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 काम
करता है जो है हमारा नाउन। ठीक, जैसे अब हम एक सेंटेंस से समझते हैं। पहले तो देखिए सब्जेक्ट मतलब जो क्रिया करेगा, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है जिस पे क्रिया होगी, और प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जैसे सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, उसके बाद हमको नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। ठीक, अभी हम बात नाउन की कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो प्रीपोजिशन अपने साथ रखता है हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, आगे आने वाले सेंटेंसेस में आप पढ़ेंगे ये सब, तो अभी घबराइए मत, अभी केवल समझिए। तो ये हो जाएगा प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन है उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने वाले ऐसे एडजेक्टिव हो गए या नाउन हो गए, उनको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये एक तरीके से सब्जेक्ट का ही पूरक होगा। ठीक, ऐसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, जैसे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, ऑब्जेक्ट के बारे में जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन होगी या ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाली जो चीजें होंगी उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक, ये वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब दो चीज मिलकर एक दूसरे को पूरा करे तो उसको हम कहते हैं पूरक। एक कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा, वो ये वाला होता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, वोकैबुलरी वगैरह में कभी कभी पूछता है। ठीक, अब जैसे आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ रोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा प्रॉपर नाउन। यहाँ वर्ब क्या है, ये है वर्ब। ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना जानिए कि ये वर्ब है। ठीक, ये क्या है, आर्टिकल है। ठीक, चेयर क्या है, ये है मटेरियल नाउन। ठीक, ये तो हो गया इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इनका काम क्या है सेंटेंस में, जैसे यहां देखिए रोहन ब्रोक, जो क्रिया हो रही है हमारे सेंटेंस में वो करने वाला कौन है, रोहन है, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक, ब्रोक आ चेयर, क्या तोड़ी गई, चेयर तोड़ी गई। मतलब यहां जो वर्ब हो रही है, जो क्रिया हो रही है, उसका ट्रांसफर किस चीज पे हो रहा है, चेयर पे, उसका जो प्रभाव है वो चेयर पे पड़ रहा है, तो ये चेयर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ना कि प्रेपोजिशन। यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं, इसलिए हमने पूरा लिख दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि कैसे आप पता करेंगे कि वर्ब का ऑब्जेक्ट यही है। ठीक, यहाँ ये नॉन लिविंग है। ठीक है, कहीं कहीं लिविंग बीइंग भी आएगा। ठीक है, दोनों के केस में आप कैसे कंफर्म करेंगे, जब आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन कर सकते थे ब्रोक व्हाट, क्या तोड़ा, तो आंसर मिलेगा चेयर, तो वही जो आंसर मिलेगा वही हो जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ कोई लिविंग बीइंग होता तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन करता, जैसे ब्रोक हुम, किसे तोड़ा, तो जो आंसर मिलता वो हो जाता हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसी चीज को आप नोट करके यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। वर्ब से व्हाट या होम का क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिले वो ऑब्जेक्ट होता है, किस चीज का, वर्ब का। ठीक, ना कि प्रीपोजिशन का, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, द है हमारा आर्टिकल, इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि हम उसी टीचर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने कुणाल को पनिश किया, कोई अन्य टीचर नहीं है। कोई अन्य टीचर होता तो ए एन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ उस टीचर के बारे में हमको पहले से पता है कि उसने कुणाल को सजा दी थी, इसलिए हम उसको डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब क्या होगा, इसको स्पेसिफिक बना रहा है कि वही टीचर जिसने उसको सजा दी थी। अब यहाँ टीचर क्या है, ये नाउन। ठीक है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है कि कोई भी टीचर हो सकता है, केवल इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉमन नाउन है। ठीक है, और यहां ये रोल कर रहा है, द लगने से ये स्पेसिफिक हो जा रहा है, डेफिनेट नाउन हो जा रहा है। ठीक, अब पनिश क्या है, पनिश हमारी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और कुणाल क्या है, अब यहां देखिए लिविंग बीइंग आ गया, तो हम कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन से, वर्ब से। वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे पनिश्ड होम, किसे सजा दी गई, तो कुणाल को। तो कुणाल क्या हो जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये है नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक, अब देखिए यहां जो हम ये सब लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन, फिर उसको हम ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, इसमें अंतर क्या है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है। ठीक है, और नीचे जो लिख रहे हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट, वो फंक्शन कैसा कर रहा है सेंटेंस में, वो किस चीज का रोल कर रहा है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग हो गई, और ये जो काम कर रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो अलग है। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में। ठीक, प्रेपोजिशन मतलब जैसे इन, ऑन, एट, अपॉन, ये सारे शब्द प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है सेंटेंस में, जैसे इनका काम होता है सेंटेंस में ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी सेंटेंस में हमको जब अतिरिक्त सूचना जोड़ना हो तो उसको हम प्रेपोजिशन लगा के उसके आगे नाउन या प्रोनाउन रख के
लगाते हैं, ठीक है। जैसे आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे हो गया, मान लीजिए अजय प्लेज क्रिकेट विद कुणाल, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अजय खेलता है क्रिकेट कुणाल के साथ। अगर हम अजय को देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन, ठीक। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब प्लेज क्या है, ये है वर्ब। अब यहाँ क्रिकेट क्या है, प्लेज व्हाट, क्योंकि नॉन लिविंग चीज है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, प्लेज व्हाट, तो हमको आंसर मिलेगा क्रिकेट। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये भी नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। अब यहाँ विद जो है, जैसे एक चीज है समझिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस रखें, अजय प्लेज क्रिकेट, तो क्या प्रॉपर सेंस नहीं निकल रहा है कि अजय खेलता है क्रिकेट, ठीक है। लेकिन हमको अतिरिक्त सूचना बताना है कि किसके साथ खेलता है, इसलिए हमने एक प्रीपोजिशन लगाया विद, ठीक है। और यहाँ उसके आगे एक नाउन रख दिया इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो प्रीपोजिशन के आगे जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे, अभी नाउन आया है, वो उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अलग होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अलग होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सब कुछ आगे आएगा, परेशान मत होइए। अभी जितना बताया जा रहा है उतना समझिए। अब जैसे अगले सेंटेंस में हमारे अजय, ठीक है। फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, काम क्या है, सब्जेक्ट का। क्यों, क्योंकि यही क्रिया कर रहा है, खेलने का वर्ब प्लेज, ठीक। हो जाएगी हमारी वर्ब क्रिकेट, प्लेज व्हाट, क्रिकेट खेलता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन। अब फिर से हमको बताना है कि कुणाल के साथ तो खेलता है, लेकिन इसके आगे हमको एक और अतिरिक्त सूचना बताना है, जानकारी जोड़ना है कि पार्क में खेलता है, ठीक है। तो यहां जो प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये कुणाल, ठीक है। और यहां जो इन प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पार्क। ये नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, काम ये काम इसका क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। और यहां द क्या है, ये डेफिनेट आर्टिकल है जो ये बता रहा है कि उसी पार्क में, इस पार्क की जानकारी इन लोग को पहले से है, तो इसीलिए यहां द लगाया गया है, ठीक है। कोई भी पार्क होता तो यहाँ ए आ जाता, एन आ जाता, कुछ भी आता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ये वॉवेल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से। वॉवेल साउंड होता है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम ए लगाते हैं, ठीक है। ये आगे आएगा। द लगाने का सिर्फ इतना मतलब है कि यहाँ जो अजय है और कुणाल है, इन दोनों को पहले से उस पार्क के बारे में पता है, उसी में ये खेल रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब यहाँ जो प्रीपोजिशन आया है, ये अपना ऑब्जेक्ट इस वाले नाउन को बनाएगा, और यहाँ जो प्रीपोजिशन आया है, ये अपना ऑब्जेक्ट इस वाले नाउन को बनाएगा। यहाँ हो गई वर्ब, और ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक, ये वाला। आइए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, किसी नाउन की जगह यूज होता है। अब अगर नाउन की जगह वो चीज यूज हो रही है, तो जो फंक्शन नाउन के होंगे, जितने फंक्शन, वो सारे फंक्शन अब प्रोनाउन करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे नाउन यूज हो सकता था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता था, ठीक, ऑब्जेक्ट बन जाता था, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता था। ये सारे काम अब प्रोनाउन भी करेंगे, क्योंकि ये नाउन की जगह प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म आगे आएंगे, ये भी आगे आएगा, ठीक है। लेकिन ये हम बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और प्रीपोजिशन का काम हुआ अतिरिक्त सूचना जोड़ना सेंटेंस में, ठीक। सब्जेक्ट के बारे में कोई ऐसा शब्द है जो उसी की क्वालिटी बता रहा हो, उसका पूरक बन रहा हो, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की क्वालिटी कोई शब्द बता रहा हो, उसका पूरक बन रहा हो ऑब्जेक्ट का, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों आगे आने वाले हैं, परेशान मत होइए। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, अमन बॉट अ बैग फॉर आरती। इसका मतलब क्या है, अमन ने लाया एक बैग आरती के लिए, ठीक। अब यहाँ अमन क्या है, सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन, नाम है किसी व्यक्ति का तो प्रॉपर नाउन। वॉट क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक। हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल। क्यों, अब यहाँ देखिए कौन सा बैग लाया, कोई भी बैग हो सकता है, किसी को जानकारी नहीं है, ना अमन को ना आरती को, कोई भी रैंडम बैग हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ आ लगाया है। इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक। और एक चीज आपको ध्यान रखने की, यहाँ जो बैग है ये कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड है, ठीक है। कॉन्सोनेंट भले है, लेकिन हम साउंड के ऊपर ए एन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बैग जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए आ आया है। आ यहाँ एन भी सकता है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी इनडेफिनिट आर्टिकल है, ये भी है, ठीक। क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड लगा है, इसलिए ए आया। अब यहाँ फॉर क्या है, फॉर है प्रीपोजिशन, ठीक। अतिरिक्त सूचना जोड़ रहा है सेंटेंस में, यहां तक सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन और सूचना जोड़ना चाह रहा है कि आरती के लिए। अब प्रीपोजिशन आ गया, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक।
इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रॉपर नाउन, ये भी किसी का नाम है। ठीक, यहां ये सब शॉर्ट में लिखा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक, अब समझाने वाली चीज क्या है, यहां देखिए ये क्या बनेगा, ये इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है ना, कोई भी बैग हो सकता है इसलिए कॉमन नाउन। और ये काम क्या कर रहा है? ये वर्ब से अगर हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट क्या लेके आया, तो वो आंसर निकल रहा है बैग, तो ये हो जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन में जो नाउन प्रयोग हुए हैं उनके लिए कैसे हम एक प्रोनाउन शब्द लगा सकते हैं। जैसे अमन है, मेल है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम लगा दिए क्या? ही। ठीक, अब इससे हम वही काम कराएंगे जो यहां अमन कर रहा था, ये भी सब्जेक्ट का ही काम करेगा। ठीक, बस अंतर क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अब बदल के प्रोनाउन हो गया। ठीक, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वही है वर्ब। इट, अब देखिए किसके लिए आया? इट आया है बैग के लिए। ठीक, क्योंकि नॉन लिविंग चीजों के लिए या छोटे बच्चों के लिए हम इट लगाते हैं, या जानवरों के लिए, तो ये है प्रोनाउन। और काम क्या कर रहा है? काम वही करेगा जो यहां बैग कर रहा है। तो बैग का काम क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ये भी वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक, फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद यहां आरती आया था, ठीक, जो काम कर रहा था प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो यहां हर जो है ये भी बनेगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब एक चीज आपको यहां ध्यान ये रखनी है, यहां सी क्यों नहीं आया? ठीक है, सी जो होता है सब्जेक्ट का काम करता है और हर जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्योंकि हमको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम प्रोनाउन रखेंगे। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। जब हम डिटेल में चलेंगे प्रोनाउन चैप्टर में तो पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक में आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल ये समझना है यहाँ सी क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ हमको प्रोनाउन का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रखना है, इसलिए हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक, फंक्शंस ऑफ ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के साथ आकर सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, ये लिंकिंग वर्ब के साथ आते हैं सेंटेंस में और सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अब एक चीज आप ये सोच रहे होंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जो बी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी बी होती है, उसी की जितनी फॉर्म होती है उनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब नाम से ही जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि जोड़ रहे हैं, ठीक है, दो चीजों को लिंक कर रहे हैं, सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, किससे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। दोनों एक चीज के पूरक हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक, एक्शन वर्ब नहीं, क्योंकि इनमें कोई एक्शन नहीं होता, ये केवल जोड़ने का काम करते हैं सेंटेंस में, इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहा गया है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस से समझते हैं, जैसे रोहन वॉज अ डॉक्टर। अगर हम यहां देखें तो यहां लिंकिंग वर्ब ये है, ठीक है। अब इसको हम लिंकिंग वर्ब क्यों करें? क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं, कोई क्रिया नहीं हो रही, बस ये एक अवस्था बता रहा है कि रोहन एक डॉक्टर है। अगर हम ऐसे समझे तो यहां ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट, ठीक, और ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे आप समझिए कि डॉक्टर कौन है? डॉक्टर है रोहन, ठीक है, रोहन क्या है? रोहन डॉक्टर है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, ठीक है, और बीच में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लिंकिंग वर्ब से ये दोनों जोड़े जा रहे हैं कि रोहन एक डॉक्टर था, ठीक है। अगर हमने है बोला तो सॉरी, यहाँ वॉज मतलब था, तो रोहन एक डॉक्टर था। डॉक्टर कौन है? रोहन। रोहन क्या है? डॉक्टर। दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, जो अभी हम शुरू में पढ़े थे फंक्शन ऑफ नाउन में। ठीक, ऐसे अगर हम इस सेंटेंस में हैं, सचिन इज अ टीचर, इसका मतलब क्या है कि सचिन एक टीचर है। ठीक, अब यहाँ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये है नाउन। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। ठीक, इज यहाँ काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब का। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बस एक अवस्था बताई जा रही है, सूचना दी जा रही है कि सचिन एक टीचर है। और टीचर कौन है? सचिन। अगर हम ऐसे क्वेश्चन करें, सचिन क्या है? सचिन टीचर है। टीचर कौन है? सचिन है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं और दोनों जोड़े जा रहे हैं इज लिंकिंग वर्ब से। कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब कहा गया है। और आ क्या है? ये है इंडेफिनिट आर्टिकल। ये आपको हम बता चुके हैं पीछे, ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक, अब टीचर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। और इसका रोल क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का पूरक है। ठीक, तो नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो आपका सब्जेक्ट है उसी के बारे में सूचना दे रहा है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, वी, जो हमारा वी वर्ब है, ये वाली, ये, ठीक, इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। इसके कई फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हम पीछे बता चुके हैं। ध्यान देने वाली चीज क्या है सेंटेंस में? जैसे मान लीजिए फॉर्म्स ऑफ वी वर्ब, मतलब इस वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, जैसे इज, एम, आर, कोई भी उपस्थित हो सेंटेंस में और उसके बाद मेन वर्ब हो सेंटेंस में, ठीक है, मेन वर्ब हो,
तब ये जो होता है हमारा, ये बन जाती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, लिंकिंग वर्ब का काम छोड़ के तब ये सहायक क्रिया बन जाती है। ठीक है, तब ये काम क्या करती हैं, ये टेंस बताने में मदद करती हैं। सेंटेंस का टेंस बताने में मदद करती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर बी की कोई फॉर्म हो, पहले तो आप ये सब जानते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब बनता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद सेंटेंस में मेन वर्ब है, जैसे आईएनजी की कोई फॉर्म है, ईडी की कोई फॉर्म है, ठीक है, तब ये सहायक क्रिया बन जाएगी और इसी से हम उस सेंटेंस में जिसमें ये रहेंगे उसका टेंस बताने में ये मदद करेंगी। ठीक, एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, अगर फॉर्म्स ऑफ वी वर्ब हो, ठीक है, यहाँ ये है और ये भी है। ठीक है, अगर सेंटेंस में इनकी कोई फॉर्म है लेकिन मेन वर्ब की फॉर्म नहीं है, केवल यही उपस्थित है, तो यहाँ दो कंडीशन बनती है। एक ये बनेगा कि ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएंगी, ठीक है, और एक ये होगा कि ये लिंकिंग वर्ब बनेंगी, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब नहीं है, केवल बी की फॉर्म है, तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएंगे। ठीक, और जब ये मेन वर्ब बनेंगी तब कोई एक्शन नहीं होगा, सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता, भले ही मेन वर्ब बनती हैं। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, केवल स्टेट बताएंगी, अवस्था, केवल अवस्था बताएंगी। ठीक, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं, केवल बी की फॉर्म है, तो वो कभी कभी मेन वर्ब बन जाती है, लेकिन मेन वर्ब बनेगी तो सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, केवल ये अवस्था बताएंगी। और जब ये लिंकिंग वर्ब बनेगी तो भी ये अवस्था ही बताती है, एक तरीके से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं। आइए हम कुछ एरर कर लेते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब की, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इस पे कुछ एरर जो अभी हम पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े उसी पे। जैसे देखिए, ही इज अ टीचर, अगर हम यहाँ ये देखें, इज बी वर्ब की फॉर्म है, ये वाली बी जो होती है, ठीक, इसकी फॉर्म है ना, क्योंकि यहाँ कोई अन्य मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब नहीं है, केवल यही है। तो यहाँ हमने अभी पीछे बताया कि जब यही रहे, या तो ये मेन वर्ब बनेगी या तो इसको हम कह देंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक, मेन वर्ब बनेगी तो कोई एक्शन वाला सेंटेंस नहीं होगा, और लिंकिंग वर्ब बनेगी तो क्या काम रहेगा इसका, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ेगी। तो यहाँ ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ जोड़ रही है। ठीक, या ऐसे देखें तो एक अवस्था बता रही है, बात सेम ही है, कोई बहुत अंतर नहीं है, अवस्था बताना जोड़ना एक ही चीज है, बस ध्यान आपको रखना है कोई मेन वर्ब ना हो। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, इज, वॉज या विल बी, यहाँ विल के साथ ये लगा, ये क्योंकि ये मॉडल है। ठीक है, ये यहाँ ये लगा है, यहाँ ये है, ये है। अगर हम इन तीनों को रखें तो तीनों के केस में यहाँ मेन वर्ब आ रही है। ठीक है, अगर इनके बाद मेन वर्ब आ जाए तो अंतर क्या हो जाता है, तब अगर ये सारी हैं, ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बताएंगी, सहायक क्रिया होंगी, और ये इसके आगे अगर मेन वर्ब है और ये भी है तो ये सहायक क्रिया बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और ये बन जाएगा मेन वर्ब। ठीक, अब तीनों एक साथ थोड़ी ना आएंगी, तीनों टेंस बता रही हैं। जैसे एक बार इन दोनों को अगर हटा लीजिए, मान लीजिए इज आ गया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट विद अस, इसका मतलब क्या हो गया, वो अभी हमारे साथ क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इज और विल बी को हटा दें, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद अस, इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारे साथ क्रिकेट खेल रहा था। और अगर हम इन दोनों को हटा दें, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट विद अस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारे साथ क्रिकेट खेलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मेन वर्ब हो और ये भी उपस्थित हो तो ये सेंटेंस का टेंस बताने में मदद करती है। ठीक है, टेंस बताने में मदद करती हैं।